दोस्तों नमस्कार। परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, यह कहना गलत नहीं है, बल्कि उतना ही सत्य है जैसे आसमान में एक चंद्रमा और एक ही सूरज रोज दिखाई देते हैं। परमात्मा अवतार रूप में पृथ्वी पर अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान देने के लिए आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, लेकिन लोग उन्हें ना पहचान कर एक साधारण मनुष्य समझने की भूल अपनी अज्ञान सोच और गलत धारणाओं से कर बैठते हैं। इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के अवतार से संबंधित कुछ गलत धारणाओं का प्रमाण सहित खंडन करेंगे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। इस शब्द की यह चंद पंक्तियां उन सभी लोगों को सचेत करने के लिए यहाँ लिखी गई हैं जो लोक वेद आधारित पूजा भक्ति करके अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाते हैं और मृत्यु पश्चात 84 लाख योनियों की उठापटक में जन्मते और मरते रहते हैं। यदि मनुष्य जीवन में ही मनुष्य सद्गुरु तत्वदर्शी संत की खोज कर सद्भक्ति आरंभ कर लेता है तो वह अपने मानव जीवन को सफल कर जाता है। धारणा नंबर 1, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। इसका खंडन सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने,
और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग बाजा चोचा बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इस रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियाँ, इसकी 6 पंखड़ियाँ दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। धारणा नंबर 2, लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इस बात का खंडन करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, तिनका कबहू न नींदिए जो पावन तरह होए, कबहू उड़े आखन पड़े तो पीर घनेरी होए। संत रामपाल जी हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, पर फिर भी यह बात लोगों को इसलिए महसूस होती है क्योंकि हिंदू धर्म के लोग किसी भी देवी देवता को इष्ट रूप में पूजते हैं। लोगों का पूजा करने का उद्देश्य लाभ प्राप्ति होता है, न कि मोक्ष प्राप्त करना, और लाभ और मोक्ष शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही मिलता है। जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो मिलता है कि केवल पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए तथा पूर्ण परमात्मा इन सभी देवी देवताओं से अन्य है। प्रमाण के लिए देखिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4। यहाँ गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि कोई अन्य पूर्ण परमेश्वर है, उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए तथा मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ। वह एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सभी देवी देवताओं से बड़ा है। जब संत रामपाल जी महाराज यह बताते हैं कि यह 33 करोड़ देवी देवता छोटे हैं उस पूर्ण परमात्मा से, तो अज्ञानतावश लोग इसे निंदा समझने लगते हैं, जबकि यह वेदों और श्रीमद् भागवत गीता अर्थात हमारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे होते हैं। जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे, गरीबदास जी जाट
ग्रुप में जाट जाति से थे और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती वो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। तीनों देवा कमल दल वशे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इन्हीं तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की सत्य साधना करनी होगी, जिससे हम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। वह बताते हैं हमें देवी देवताओं की साधना करते हुए ही पूर्ण परमात्मा को पाना है। इससे भी अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं और न ही किसी देवी देवता का अपमान करते हैं। वे तो सभी का सम्मान करना सिखाते हैं।